फाइनेंशियल फ्रीडम इजीली हासिल कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि हमारे पास चले 277 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं, ठीक है, आप लोगों ने अपनी बिजी रूटीन में से कुछ टाइम निकाला है मीटिंग के लिए, क्या वजह हो सकती है इसकी? जितने भी मेंबर्स मीटिंग में मौजूद हैं, कुछ लोग यहाँ पे स्टूडेंट कैटेगरी से होंगे, कुछ यहाँ पे जॉब कैटेगरी से होंगे और कुछ होंगे जो फ्री हैं, या फिर कुछ लेडीज हैं जो हाउसवाइफ्स होंगी, या फिर बिल्कुल घर में उन्हें कोई काम वगैरह इतना खास नहीं होता है। तो आप सभी लोग यहाँ पे एक एक बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए उसको समझने जा रहे हैं। आप लोगों को सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, और सबसे जरूरी बात कि ऐसा सोर्स जो बिल्कुल रियल हो, जहां पे आपके पास कोई भी रिस्क फैक्टर ना हो। तो लकीली आज आप लोग जिस सिस्टम को समझने जा रहे हैं, यहाँ पे आपकी अर्निंग्स भी 100% है। अगर आप मेहनत करते हैं तो बिल्कुल रियल और रेजिड प्लेटफॉर्म है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज के यहाँ पे आपके पास कोई फ्रॉडुलेंट फैक्टर नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आजकल मार्केट में रियल से ज्यादा फेक प्लेटफॉर्म्स हमारे पास मौजूद हैं, जो लोगों का यहाँ पे हजारों लाखों में पैसा लूट रहे हैं। और ऐसे टाइम में एक रियल चीज को सर्च आउट करना बहुत ही एक मुश्किल सी बात हो गई है। लेकिन आज आप लोग जिस सिस्टम का प्लान समझने आए हैं, यहाँ पे आपके पास ऐसा कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप बिल्कुल बेफिक्र होके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी 1 रुपए की आपको टेंशन नहीं होगी कि मेरे पैसे ना डूब जाए, मेरे पैसे जाया ना हो जाए, मेरी इन्वेस्टमेंट वेस्ट ना हो जाए। यहाँ पे आपको 100% मिलेगा अगर आप मेहनत करने वाले हैं तो, ठीक है। तो आज इंशाल्लाह न्यू मेंबर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं जो फर्स्ट टाइम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। आप सभी के लिए मैं आज का मेटाफोर्स का जो प्लान है, बेसिक बिजनेस प्लान है, बहुत ही आसान और सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगी, ठीक है। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने कुछ टाइम निकाला है तो काइंडली इस टाइम को वेस्ट ना कीजिएगा, इसको यूटिलाइज कीजिएगा और तवज्जो से आपने मीटिंग को सुनना है, ठीक है। इंशाल्लाह हम लोग A to Z हर एक चीज को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स टू मूव टुवर्ड्स आवर मेन टॉपिक। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आज जिस सिस्टम का प्लान समझने आए हैं उसका नाम है मेटाफोर्स। अब हम पहले अगर इसकी बात करते हैं कि मेटाफोर्स हमारे पास वर्ल्ड वाइड कब लॉन्च हुआ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेटाफोर्स 29 जून 2022 को ऑल ओवर द वर्ल्ड लॉन्च हुआ, ठीक है। और इसके क्रिएटर का नाम है मिस्टर लाडो, जो कि एक रशियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, राइट। और इसके बाद अगर हम देखें कि यहाँ पे हमारे पास बेसिक इंट्रो क्या है, तो यहाँ पे आपको एक स्लाइड शो हो रही होगी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास लाइव पिक्चर है कि गूगल पे अगर हम मेटाफोर्स को सर्च आउट करते हैं तो ये कुछ रिजल्ट हमारे सामने शो होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेटाफोर्स इज अ डिसेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम। सबसे पहले डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है? मतलब ये कि यहाँ पे आपका जो अथॉरिटी का कंट्रोल है, आपकी जो अर्निंग्स का कंट्रोल है, वो किसी दूसरे बंदे के हाथ में नहीं है, ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के पास नहीं है। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि टिपिकल कंपनीज में हमारे पास क्या होता है कि एक बॉस है, ठीक है, वो उसी के मतलब के कंट्रोल सारा उसी के अंडर होता है। आपकी अर्निंग्स भी, आपकी सैलरीज भी, आप लोग उस पर डिपेंडेंट होते हो, ठीक है। आप अपनी मर्जी से, अपनी विल से कुछ भी नहीं कर सकते हो अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे मेटाफोर्स में अगर आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है, तो बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे काम कर सकें। और वो कैसे पॉसिबल हो सकता था कि यहाँ पे कोई भी ऐसी सेंटर ऑफ अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो भी कंट्रोल है, जो भी अर्निंग्स का कंट्रोल है, आपकी आईडी का कंट्रोल, जो भी कुछ है वो आप लोगों के अपने हाथ में है, ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ही यही होता है कि आप लोग अगर किसी एक नेटवर्क में हो तो उस नेटवर्क के हर एक पर्सन के पास इक्वल अथॉरिटी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे काम करने की। तो मेटाफोर्स हमारे पास डिसेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम है जो कि किस चीज पे बेस कर रहा है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे आपकी जो भी ट्रांजेक्शंस होती हैं वो P2P होती हैं, ठीक है। सिर्फ बायर और सेलर के दरमियान में सारी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री स्टोरी जो है वो रह जाती है, कोई थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे हम लोग अर्निंग कैसे कर सकते हैं? एंड इनेबल यूजर्स टू अर्न इनकम थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या है? काफी लोग इस नाम से या इस वर्ड से जो है वो फेमिलियर होंगे,
लेकिन कुछ यहाँ पे न्यू मेंबर्स हैं जिनको नहीं पता नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या है। तो अगर मैं आसान अल्फाज में आप लोगों को बताऊं तो नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है कि आपने अपने नीचे लोगों का एक नेटवर्क बनाना है, एक जाल बनाना है। मतलब कि आपने इस सिस्टम को ज्वाइन किया, ठीक है, अब आपने आगे लोगों को ज्वाइन करवाना है। जैसे आप ज्वाइनिंग करवाते जाएंगे आपके नीचे एक चेन बनती जाएगी, ठीक है, एक टीम बनती जाएगी, एक नेटवर्क बनता जाएगा जो कि अनएंडिंग है अगर आप यहाँ पे मुसलसल काम कर रहे हैं तो। और जो नेटवर्क आप बना लेते हैं ना, उससे आपका एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाता है कि अगर आप यहाँ पे खुद काम कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो आपको टीम की तरफ से बेनिफिट मिलता है अगर आपकी टीम एक्टिव है, राइट। और इसके साथ अगर मैं सेकंड चीज आपको बताऊं नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, तो नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है। आप लोग यहाँ पे किसी भी इंटरनेशनल लेवल की कंपनी को देख लो या फिर बहुत ही छोटे लेवल की कंपनी को देख लो, हर किसी का बेसिक मोड ऑफ अर्निंग क्या है कि यहाँ पे आपने टीम बिल्ड करनी है, टीम बिल्डिंग से आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। सेम यही चीज नेटवर्क मार्केटिंग हमारे पास मेटाफोर्स में भी है कि हम लोग यहाँ पे अनलिमिटेड कमा तो सकते हैं, हमारे पास डिफरेंट वेज हैं, लेकिन सबसे जो अच्छा वे है जो हमारे पास एक पैसिव जो है अर्निंग का सोर्स बन जाता है, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। इसके बाद हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा ऑटो अपग्रेड से भी अर्निंग कर सकते हैं, मतलब कि नेक्स्ट लेवल्स को अपग्रेड करके हम लोग यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं, या फिर हमारी डाउन लाइन नेक्स्ट लेवल को अपग्रेड कर रही है तब हमें अर्निंग होती है। ऑटो री इन्वेस्टमेंट से स्पिल ओवर्स, मतलब कि यहाँ पे अगर आप कोई ज्वाइनिंग नहीं भी कराते, ठीक है, आपकी डाउन लाइन में या फिर आपकी अपलाइन क्रॉस लाइन की तरफ से आपको मेंबर्स एज नॉन वर्किंग मिल जाते हैं कि आपने खुद तो यहाँ पे काम नहीं किया, खुद ज्वाइनिंग नहीं करवाई, लेकिन किसी और पर्सन की ज्वाइनिंग से आपको यहाँ पे बेनिफिट हो जाता है। ओवरफ्लोज फोर्स कॉइन यहाँ पे आप लोगों को पता है कि फोर्स कॉइन मेटाफोर्स में लॉन्च हो चुका है, और फोर्स कॉइन हमारे पास एक ऐसी बेसिक करेंसी है मेटाफोर्स में जो अभी बहुत ही, इसको लॉन्च हुए कुछ डेज हुए हैं, ठीक है, और लॉन्चिंग के कुछ 4 से 5 दिनों के अंदर अंदर ही इस फोर्स कॉइन की प्राइस इतनी हाई गई है, ठीक है, मतलब कि इंप्रूव हुई है कि यहाँ पे जिन्होंने फोर्स कॉइन होल्ड किए हैं वो आगे इन फ्यूचर जाके यहाँ पे बहुत अर्निंग अच्छी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोग गेमिंग के जरिए भी अर्निंग कर सकते हैं एंड मेनी मोर। और मेनी मोर का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप लोगों के पास सिर्फ कोई एक या दो प्रोग्राम नहीं है मेटाफोर्स में कि आप लोग जस्ट क्लासिक से अर्निंग कर सकते हो, एनएफटी से कर सकते हो। आपके पास यहाँ पे काफी प्रोग्राम्स आगे लॉन्च होंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और यहाँ पे सबसे लास्ट लाइन अगर आप पढ़े तो विड्रॉवल्स आर ऑटोमेटिक एंड इंस्टेंट। किसी भी प्लेटफॉर्म में आप देख लें, चाहे वो मल्टी लेवल मार्केटिंग की है या चाहे वो कोई भी वेबसाइट है, वहां पे आपको इंस्टेंट विड्रॉज नहीं मिलते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आपने अभी विड्रॉ रिक्वेस्ट किया है और आपको विद इन सेकेंड विड्रॉ मिल जाए, आपके इजी पैसा में आ जाए या फिर कहीं पे भी। लेकिन मेटाफोर्स में सबसे जबरदस्त बात यही है कि यहाँ पे आपकी जो अर्निंग्स है उसका कंट्रोल बेसिकली आपके अपने हाथ में है ना, ठीक है। आपकी जैसे ही अर्निंग्स हुई हैं आपको उसको डायरेक्टली और इंस्टेंटली विड्रॉ करवा सकते हैं अपने इजी पैसा या जैस कैश में या बैंक अकाउंट में, ठीक है। ये तो मैंने आप लोगों को बताया कि मेटाफोर्स के बारे में गूगल क्या कहता है, और बहुत ही आसान अल्फाज में आपको बताया कि इसमें सारी चीजें अर्निंग कैसे होती है और ये बेसिक हमारे पास सिस्टम कैसा है। इसके बाद अगर हम बात करें कि मेटाफोर्स का इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है, यहाँ पे हमारे पास कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, तो अभी हमारे पास मेटाफोर्स में 3 प्रोग्राम्स लॉन्च हो चुके हैं। सबसे पहला है हमारे पास क्लासिक, ठीक है, उसके बाद है हमारे पास एनएफटीज, और उसके बाद है हमारे पास यूनाइटवर्स। लेकिन आज आप लोग जो प्लान प्रेजेंटेशन अटेंड कर रहे हैं इसमें जस्ट आप लोगों को क्लासिक के बारे में प्रेजेंटेशन दी जाएगी कि क्लासिक में नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए आप लोग अर्निंग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे लेवल्स कितने हैं और यहाँ पे प्लेसमेंट कैसे होती है, और न्यू मेंबर्स के लिए कि यहाँ पे ज्वाइनिंग का तरीका कार क्या है। तो इसके बाद यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि मेटाफोर्स का इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है क्लासिक प्रोग्राम के लिए या टेक्टाइल प्रोग्राम के लिए, तो मेटाफोर्स के क्लासिक प्रोग्राम को 12 लेवल्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। और 12 लेवल्स कह सकते हैं आप, स्लॉट्स कह सकते हैं या फिर आप पार्ट्स कह सकते हैं, ठीक है। और जिनमें से 2 मैट्रिसेस हैं, मतलब कि 2 डिजाइन्स हैं, 2 मैट्रिक्स हैं हमारे पास इन 12 लेवल्स के। इसमें से फर्स्ट कौन सा है S3 का और सेकंड कौन सा है S6 का, ठीक है। अभी मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूंगी कि ये S3 मैट्रिक्स कैसा होता है और S6 मैट्रिक्स कैसा होता है। उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे लेवल्स दिखा देती हूँ। ये आप लोगों को लेवल्स की पिक्चर शो हो रही है, ठीक है। नीचे
आप लोगों को इसकी प्राइस भी शो हो रही है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12 के 12 लेवल्स की प्राइस, ठीक है, और उनकी नंबरिंग और ये उनका स्ट्रक्चर जो है आप लोगों को कंप्लीटली शो हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 5 डाई से है या $5 से है, ठीक है, और मैक्सिमम आप देख सकते हैं यहाँ पे 20,000 कुछ डाई की हमारे पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेटाफोर्स में आपको कुछ लेवल जो हैं वो नजर आ रहे हैं कि उनमें 6 सर्कल्स है हमारे पास और कुछ हैं जिनमें सिर्फ 3 सर्कल्स है हमारे पास। अब ये 3 सर्कल्स वाले जो हैं उनका मतलब है S3 और ये 6 सर्कल वाले जो हैं उनका मतलब है S6। आपको इनके नाम से ही जाहिर हो जाता है कि S6 का मतलब है स्लॉट 6, जहां पे आपके पास 6 सर्कल्स हैं, ठीक है, और S3 में हमारे पास जो 4 लेवल्स हैं वो 3 सर्कल्स वाले। अब इनमें प्लेसमेंट कैसे होती है, अगर आप ज्वाइनिंग करवाते हैं तो कहाँ से आपको अर्निंग आती है, कहाँ से नहीं आती है, वो मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मेटाफोर्स में हमारे पास कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं और आने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखें कि मेटावर्स, मेटावर्स मतलब कि हमारे पास एक वर्चुअल वर्ल्ड होगी, मेटाफोर्स की अपनी एक वर्चुअल रियलिटी की दुनिया होगी जहाँ पे आप डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकेंगे। सेकंड हमारे पास है कि इसमें क्लासिक एंड बूस्ट प्रोग्राम, क्लासिक प्रोग्राम की आप प्रेजेंटेशन अभी अटेंड कर रहे हैं, बूस्ट प्रोग्राम हमारे पास इंशाल्लाह आगे आ जाएगा। और फोर्स कॉइन हमारे पास लॉन्च हो चुका है, ठीक है। ट्रेडिंग के जरिए यहाँ पे आप अर्निंग कर सकते हैं, स्टेकिंग के जरिए आप अर्निंग कर सकेंगे। एनएफटीज का प्लेटफॉर्म हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है कि एनएफटीज बना के भी और बाइंग एंड सेलिंग से भी आप यहाँ से प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे। उसके बाद मेटाफोर्स की अपनी एक एकेडमी है जहाँ पे आप इन सारे फीचर्स को समझने के लिए, इनके बेनिफिट्स को समझने के लिए आप ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन देख सकते हैं। डिफरेंट मार्केटिंग टूल्स हैं, अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स हैं, एंड रॉयल्टी है। रॉयल्टी आपको मिलेगी एनएफटी क्वालिफाई करने की बेसिस पे, ठीक है। जो लोग यहाँ पे 3500 एसएफसी उनके पास हैं तो उनको लकीली हर मंथ यहाँ पे मेटाफोर्स की तरफ से कुछ ना कुछ सैलरी दी जाएगी। तो ये हमारे पास अभी मेटाफोर्स के फीचर्स, इनमें से कुछ लॉन्च हो चुके हैं, कुछ अभी होने वाले हैं, क्योंकि मेटाफोर्स हमारे पास एक कंप्लीट रोड मैप है जहाँ पे वन बाय वन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, प्रोग्राम्स यहाँ पे लॉन्च होते जाएंगे, आपके पास अर्निंग के लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आती जाएंगी। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं कि मेटाफोर्स के जो आपको लेवल्स मैंने दिखाए हैं 12 लेवल्स, ठीक है, उसमें से जो S3 है उसकी प्लेसमेंट कैसे होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो यहाँ पे आपको ये पिक्चर शो हो रही है, ये ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप सर्कल्स काउंट कर लें कि कितने सर्कल्स हैं, ठीक है। ये आप है, आपके नीचे यहाँ पे 3 स्लॉट्स या 3 सर्कल्स जो हैं वो ओपन हो रहे हैं, 1, 2 एंड 3। अब जैसा कि मैंने कहा, क्लासिक प्रोग्राम में आप नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए अर्निंग कर सकते हैं, यही हमारे पास एक बेसिक मोड है। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी ज्वाइनिंग करवाते हैं, ठीक है, S3 में आप यहाँ पे अगर कोई ज्वाइनिंग करवाते हैं, फर्स्ट ज्वाइनिंग है आपकी, तो उसकी प्लेसमेंट इस वाले सर्कल में होगी, ठीक है। अगर आप कोई सेकंड पर्सन करवाते हैं तो उसकी प्लेसमेंट इस वाले सर्कल में होगी, और कोई थर्ड आता है तो उसकी प्लेसमेंट इस वाले सर्कल में होगी। और यहाँ पे आपको जो अर्निंग है वो सिर्फ इन 2 सर्कल से आपको अर्निंग आएगी, और थर्ड वाले सर्कल में जैसे ही कोई पर्सन लगेगा उससे आपका साइकिल रिसाइकल हो जाएगा। अब रिसाइकल का क्या मतलब है कि आपके पास दोबारा से उसकी रिसाइकल वाले स्लॉट की अर्निंग आपको नहीं आती है, वो चली जाती है आपके अपलाइन को, जिसने आपको ज्वाइन करवाया। और उसके बाद आपके पास अगेन ये 3 सर्कल्स शो हो जाएंगे, खाली सर्कल्स शो होंगे कि यहाँ पे आप अगेन 3 ज्वाइनिंग्स करवा के अर्निंग कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको प्लेसमेंट बताई। अब अगर मैं बताऊं कि आपको यहाँ पे अर्निंग कैसे होती है, तो S3 में, ठीक है, S3 में हमें 200% अर्निंग होती है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे अगर आप एग्जांपल ले लें $20 वाले लेवल की, ठीक है, $20 इस लेवल की इन्वेस्टमेंट है, तो आगे अर्निंग भी हमें एक रेफर से $20 की होती है। 100% अर्निंग है, 100% डिस्ट्रीब्यूशन है मेटाफोर्स में। यहाँ पे आपने जो फर्स्ट पर्सन लगाया आपको $20 की अर्निंग होगी, ठीक है। आपने सेकंड पर्सन लगाया, यहाँ से अगेन आपको $20 की अर्निंग हो गई, 20 + 20 40, ठीक है। उसके बाद थर्ड मेंबर आप लगाते हैं, वहां से आपको $20 की अर्निंग आपके अपलाइन को चली जाती है। तो मतलब कि यहाँ पे आपके पास S3 का कोई भी लेवल है, चाहे वो लेवल 3 है, लेवल 6 है, 9 है या 12 है, वो इसी रूल के अकॉर्डिंग वर्क करेगा कि 3 पर्सन आपने ज्वाइनिंग करवाए हैं और तीनों के तीनों डायरेक्ट है आपके।
ठीक है, डायरेक्टली आपने अपने लिंक से ज्वाइन करवाए हैं, कोई यहाँ पे आपको नॉन वर्किंग नहीं आती, ना अप लाइन से ना क्रॉस लाइन से, लेकिन यहाँ पे आप डाउन लाइन से नॉन वर्किंग ले सकते हैं। ठीक है, 3% आपने ज्वाइन करवाए हैं, उसमें से सिर्फ 2 की अर्निंग डायरेक्टली आपके वॉलेट में आती है, और जैसे ही ज्वाइनिंग होती है विद इन सेकेंड्स भी नहीं, विद इन सेकेंड, 1 सेकेंड में आपके वॉलेट में वो अर्निंग आ जाती है, जिसको आप किसी भी टाइम विड्रॉ करवा सकते हैं। तो ये थी हमारे पास S3 मैट्रिक्स की प्लेसमेंट। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है S6 मैट्रिक्स। S6 के नाम से आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास जो एक साइकिल है वो कंप्लीट होगा 6% की ज्वाइनिंग से। ठीक है, 6% की ज्वाइनिंग से कंप्लीट होगा। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, ये आपके पास 1 सर्कल है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6। अब यहाँ पे S6 स्लॉट्स में क्या होता है कि यहाँ पे आपको वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग ये दोनों आप लोगों को मिलती है। मतलब कि आप अपने डायरेक्ट मेंबर्स, अपने डाउन लाइन, अपने अप लाइन या साइड लाइन, क्रॉस लाइन जो भी है, वहां से आपको स्पिल ओवर्स आ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें प्लेसमेंट कैसे होती है, कोई खास आप लोगों को ये नहीं बताया गया कि आपका डायरेक्ट मेंबर यहाँ पे लगेगा या फिर आपका जो स्किल ओवर है वो यहाँ पे आके लगेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे प्लेसमेंट कैसे होती है। कि सपोज आपने यहाँ पे, चलिए अभी हम लोग ये सपोज करते हैं कि सारी डायरेक्ट ज्वाइनिंग हम लोग खुद करवा रहे हैं, तो यहाँ पे आप है, ठीक है, आपने फर्स्ट पर्सन ऐड करवाया, आपका ये वाला सर्कल फिल होगा। ठीक है, यहाँ से आपको अर्निंग नहीं आएगी, ये जाएगी आपके अपलाइन को। हमेशा हर एक साइकिल में आपको फर्स्ट सर्कल से अर्निंग नहीं आएगी। इसके बाद सेकंड पर्सन आपने ज्वाइन करवाया, उसकी प्लेसमेंट होगी सेकंड सर्कल में। अगेन यहाँ से आपको अर्निंग नहीं आती, वो जाती है आपके अपलाइन को। ठीक है, हमने 2 डायरेक्ट मेंबर्स करवाए, उनकी प्लेसमेंट हमारे अर्निंग स्लॉट्स में नहीं हुई। लेकिन उसके बाद जब आपका यहाँ पे इन 3 सर्कल्स में कहीं से भी ज्वाइनिंग लगती है, चाहे वो आपके इस वाले पर्सन ने लगाई है या फिर आपका अपना मेंबर है, तो उससे 100% अर्निंग आपको मिल जाती है, आपके वॉलेट में आ जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 6% जैसे ही लगता है, उससे आपका साइकिल हो जाता है रीसाइकल। ठीक है, अगेन जैसे आपके पास यहाँ पे 6 स्लॉट्स ओपन हो जाते हैं, खाली होते हैं, ज्वाइनिंग से आपने कंप्लीट करके अपने अर्निंग पर साइकिल के अकॉर्डिंग करनी होती है। ठीक है, ये हमारे पास प्लेसमेंट थी कि हम लोग 6% अगर ज्वाइन करवा रहे हैं तो उसमें से 3 की अर्निंग हमें मिलती है, बाकी जो 2 की अर्निंग है वो अपलाइन में भी जा सकती है, वो क्रॉस लाइन में भी जा सकती है, और जो एक हमारे पास रिसाइकल वाला सर्कल होता है उसकी अर्निंग डायरेक्टली हमारे अपलाइन को जाती है हमेशा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे हमें अर्निंग कितनी होती है और कैसे होती है, तो सेम वही है कि जितना आपकी लेवल की प्राइस होगी उतनी आपको एक रेफर से अर्निंग होगी। सपोज यहाँ पे हमारे पास ये लेवल है $5 का। ठीक है, आपने यहाँ पे पर्सन का लगवाया, उससे आपको $5 नहीं मिले, वो चले गए आपके अपलाइन को। सेकंड आपने लगाया, उससे भी आपको $5 नहीं मिले, वो चले गए आपके अपलाइन को। उसके बाद ये जो 3 पर्सन हैं जहां से आपको अर्निंग आनी है, तो इन तीनों से आपको $5 मिलेंगे। $15 की टोटल इनकम आपकी हो जाती है अगर आप यहाँ पे सिर्फ 5 लोग ऐड करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप 6% ऐड करवाते हैं, उससे आपका साइकिल हो जाता है रीसाइकल। मतलब कि आपके पास दोबारा से चांस होगा कि आप ज्वाइनिंग्स करवा के $15 की अर्निंग पर साइकिल के अकॉर्डिंग अगेन कर लें। राइट, इसी तरह अगर हम यहाँ पे एग्जांपल दूं कि सेकंड लेवल है तो $10 का है। ठीक है, वहां से आपको $10 इन तीनों पर्सन से मिलेंगे, $10 इससे, $10 इससे, $10 इससे, मतलब कि $30। उसके बाद अगर यहाँ पे आपका $40 का लेवल है जो कि लेवल 4 है, तो $40 इस पर्सन से, 40 इससे, 40 इससे, मतलब कि यहाँ पे आप S6 में 300% अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, 300% अर्निंग यहाँ पे आप लोगों की हो जाती है। तो ये थी हमारे पास S3 और S6 की प्लेसमेंट। ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों को अर्निंग कितनी होती है, हर लेवल के अकॉर्डिंग आप लोगों पे प्लेसमेंट यहाँ पे मेंबर्स की कैसे होती है। और उसके बाद यहाँ पे एक और चीज कि आप लोग जब अपना लेवल देखते हैं तो आपको इस स्ट्रक्चर के साथ नीचे यहाँ पे शो हो रहा होता है नंबर, और यहाँ पे आपको शो हो रहे होते हैं नंबर ऑफ रिसाइकल्स। कि अगर यहाँ पे आपके 6% लग गए हैं तो यहाँ पे आपको 6 शो हो जाएगा,
अगर यहाँ पे 12 लग गए हैं तो यहाँ पे आपको 12 शो हो जाएगा। और अगर आपका साइकिल एक दफा कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पे आपको 1 शो होगा, अगर 2 दफा कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पे आपको 2 शो होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास फर्दर ये आप लोगों को S6 और S3 की पिक्चर दिखाई गई है। इसमें यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ऑटो अपग्रेड का फीचर हमारे पास कैसे वर्क करता है। ठीक, हमारे पास और मेटाफोर्स में बाय डिफॉल्ट ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर आप लोग इस सिस्टम में अच्छे लेवल से स्टार्टअप ले रहे हो, चाहे जितने भी लेवल से स्टार्ट ले रहे हो, लेवल 3 है, 5 है या 6 है, हर अब आखिरी लेवल में जो आपने एक्टिव किया होगा उसमें आपका ऑटो अपग्रेडेशन का फीचर वर्क करेगा। अब वो कैसे कि सपोज यहाँ पे आपने फर्स्ट लेवल से स्टार्ट लिया है जो कि जस्ट है $5 से, ठीक है, आपने नेक्स्ट लेवल जो है $10 का वो अपग्रेड नहीं किया है, तो आपकी फर्स्ट साइकिल जो होगा आपका लेवल 1 का, उसकी 4th और 5th मेंबर की अर्निंग से आपका नेक्स्ट लेवल ऑटो अपग्रेड हो जाएगा। अब वो कैसे कि यहाँ पे 3rd पर्सन आपने ऐड करवाया, उससे आपको अर्निंग हो गई। उसके बाद यहाँ पे आप 4th पर्सन ऐड करवाते हैं, उसकी अर्निंग्स आपकी हो जाएंगी फ्रीज। ठीक है, आपकी कलेक्ट हो जाएंगी, एक्यूमुलेट हो जाएंगी। उसके बाद 5th पर्सन आप करवाते हैं, उसकी भी अर्निंग आपकी फ्रीज हो जाएगी। और जैसे ही ये दोनों सर्कल्स फिल होंगे उससे आपका नेक्स्ट लेवल अपग्रेड हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि आपको मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ी, आप यहाँ पे जस्ट टीम के वर्किंग से नेक्स्ट लेवल को अपग्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पे S3 में भी यही होता है कि यहाँ पे आपका जो पहला साइकिल होता है, सपोज अगर ये $20 का साइकिल है और नेक्स्ट लेवल है हमारे पास $40 का है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट मेंबर की अर्निंग आपके पास फर्स्ट साइकिल से फ्रीज हो जाएगी। सेकंड मेंबर की ज्वाइनिंग जैसे ही यहाँ पे होगी तो आपका नेक्स्ट लेवल $40 का जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, और एक दफा आपका जब लेवल नेक्स्ट लेवल ओपन हो जाता है तो अगेन आपकी किसी भी साइकिल में यहाँ पे अर्निंग्स होल्ड या फ्रीज नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे भी अगेन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वही लेवल अपग्रेड का, ठीक है, ऑटो अपग्रेड का फीचर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर आप लेवल 5 से स्टार्टअप लेते हैं तो हमारे पास ये 5 लेवल ओपन होते हैं। ठीक है, लेवल 1 भी है, 2 भी, 3 भी, 4 भी और 5 भी। यहाँ पे आपके पास इस वाले लेवल में कोई भी फ्रीजिंग नहीं होगी अर्निंग की, सेकंड में भी नहीं होगी, थर्ड में भी नहीं, फोर्थ में भी नहीं। लेकिन लेवल 5 में अगर आप देखिए तो यहाँ पे आपके जो 2 वाइट सर्कल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही ज्वाइनिंग्स लगेंगी आपका नेक्स्ट लेवल जो कि है लेवल 6 वो ऑटो अपग्रेड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 6 लेवल में यहाँ पे दो मेंबर्स की ज्वाइनिंग लगेगी, उससे आपका नेक्स्ट लेवल अपग्रेड। इसी तरह नेक्स्ट लेवल अपग्रेड का फीचर जो है वो हर एक लेवल में आपका अप्लाई होता जाएगा और आप यहाँ पे नेक्स्ट लेवल्स को ओपन करके अपनी बड़ी अर्निंग की अपॉर्चुनिटी को भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही सिंपल सा मैंने बताया कि प्लेसमेंट्स कैसे होती हैं, ऑटो अपग्रेड भी आप लोगों को समझा दिया, इसके बाद लेवल्स का भी आप लोगों को बता दिया। यहाँ पे मजीद मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हर एक लेवल की कितनी प्राइस है और यहाँ पे आप लोग किस लेवल से अगर स्टार्टअप लेते हैं तो आप यहाँ पे एक मंथ में 1 लाख तक कमा सकते हैं। तो लीडर्स यहाँ पे अगर आप देखें कि आपको स्लॉट सारे शो हो रहे हैं, 12 के 12 स्लॉट शो हो रहे हैं। यहाँ पे आप देखें लेवल 1 की इन्वेस्टमेंट हमारे पास है $5। लेवल 2 जिसमें आपको लेवल 1 भी मिलेगा और लेवल 2 भी मिलेगा, उसकी इन्वेस्टमेंट है हमारे पास $15। इसके बाद लेवल 3 की 35 है, उसके बाद 4 लेवल की यहाँ पे 75 है। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट लेवल्स की यहाँ पे प्राइस डबल होती जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप सजेशन लेते हैं कि मुझे यहाँ पे मैं ऑनलाइन वर्किंग में बिल्कुल न्यू हूँ, मुझे नहीं पता कि किस तरह स्टार्ट लेना है, कैसा स्टार्टअप लेना चाहिए, तो आप लोगों को चाहिए कि आप अगर यहाँ पे बिजनेस के लिए आ रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों का बिजनेस माइंड होना चाहिए। और जिस पर्सन का बिजनेस माइंड होता है वो अपने बिजनेस में अच्छी इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ से अपनी मेहनत के रिजल्ट पे डबल करके या ट्रिपल करके निकाल लेना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं और फास्ट अर्निंग करना चाहते हैं तो आई सजेस्ट कि आप लोग 6 लेवल से स्टार्टअप लें। ठीक है, जिसकी $315 की हमारे पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बनती है। अगर कोई मेंबर ये कहता है कि मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो सॉरी, इसके बाद वो लेवल 5 से स्टार्टअप ले ले। अगर लेवल 5 भी नहीं तो 4, अगर 4 नहीं तो मिनिमम आप लोगों को लेवल 3 से तो लाजमी स्टार्ट लेना चाहिए कि यहाँ पे अगर आप $35 लगाकर अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और आगे लेवल 3 पे ही अपनी डाउनलाइन को लेके आ रहे हैं या अपने टीम मेंबर्स को लेके आ रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही फास्ट और अच्छी
आप लोगों को मैं स्टेप बता देती हूँ, सारा प्रोसीजर समझा देती हूँ। तो मेटाफोर्स हमारे पास क्योंकि एक क्रिप्टो करेंसी पे या फिर एक डिजिटल सिस्टम है, तो उसके लिए आप लोगों को वॉलेट चाहिए होता है, ठीक है। वो मेटा मास्क भी हो सकता है, वो ट्रस्ट वॉलेट भी हो सकता है, वो टोकन पॉकेट भी हो सकता है, ठीक है। आप इन तीनों वॉलेट्स में से कोई भी वॉलेट इंस्टॉल कर सकते हैं। ये तीनों वॉलेट्स हमारे पास क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने पहले इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है, ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना होता है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हमें चाहिए होते हैं मेटाफोर्स में ज्वाइनिंग के लिए डाई और पॉलीगॉन। अब यहाँ पे जिन मेंबर्स को नहीं पता कि डाई क्या है, पॉलीगॉन क्या है, तो वो यहाँ पे अपनी तवज्जो से सुने कि मैं यहाँ पे जो बताने लगी हूँ, ठीक है। डाई हमारे पास है एक क्रिप्टो करेंसी ही है, ठीक है। जैसे हमारे पास डॉलर है, इसी तरह हमारे पास डाई है, और एक डाई की यहाँ पे जो प्राइस है वो इक्वल होती है $1 की, ठीक है। डॉलर का रेट आपको पता है कि कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, तो उस हिसाब से हमारे पास डाई की प्राइस में भी चेंजिंग आती है। अब डाई हमें क्यों चाहिए कि मेटाफोर्स में हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, हमारी जितनी भी अर्निंग्स होती हैं, वो हमें मिलती है डाई कॉइन पे, ठीक है। और आप लोगों को लेवल एक्टिव करते वक्त फिक्स्ड अमाउंट चाहिए होती है डाई की, कि अगर आपने लेवल 1 करना है तो आप लोगों को 5 डाई चाहिए, अगर आपने लेवल 2 करना है तो आप लोगों को 15 डाई चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास फिक्स्ड अमाउंट है। इसी के साथ साथ अब पॉलीगॉन क्या है, जिसको आप मेटिक भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास मेटाफोर्स का जो सिस्टम है वो पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे बेस्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ब्लॉकचेन में जब आप काम करते हो तो वहां पे जितनी भी ट्रांजेक्शन्स आपकी होती है, ठीक है, आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है या ट्रांजेक्शन करनी है, उसके लिए नेटवर्क फी हमें चाहिए होती है, ठीक है। और मेटाफोर्स में मैटिक हमें एज अ नेटवर्क फी या गैस फी यूज होता है, कि यहाँ पे अगर आपने लेवल एक्टिव करना है या फिर आपने किसी को डॉलर सेंड करने हैं या उससे सेंड करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको मेटिक चाहिए होगा। और इसकी कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है कि आप अपने वॉलेट में 2 मेटिक लाजमी रखें या 1 रखें, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। आप 0.3 से भी हमारी एक्टिवेशन हो जाती है, 5 से भी, कभी कभार 0.8 से भी होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास वेरिएबल अमाउंट हो सकती है, और डाई की जो अमाउंट है वो हमारे पास फिक्स्ड होती है, ठीक है। आप लोगों ने जितने भी लेवल से स्टार्ट लेना है, चाहे वो लेवल 1 है, 2 है, 3 है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग डाई और मेटिक परचेज करेंगे। अब ये परचेजिंग आप लोग खुद भी कर सकते हैं अगर आपके पास फाइनेंस का अकाउंट है तो। अगर वो नहीं है तो फिर आपका जिस मेंबर से, जिस मेटाफोर्स के लीडर से कांटेक्ट हुआ है, आप उनको इजी पैसे या जैज कैश के थ्रू पेमेंट सेंड करेंगे, ठीक है। उस पेमेंट के बाद आपके एड्रेस पे वो डाई और मेटिक सेंड कर देंगे। उसके बाद अब हमें क्या चाहिए कि उसके बाद हमें चाहिए होता है, यहाँ पे आपके पास अगर वॉलेट में डॉलर्स आ चुके हैं तो नेक्स्ट आपको चाहिए अपलाइन का लिंक, अपलाइन का रेफरल लिंक। क्योंकि यहाँ पे आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, आपको यहाँ पे स्टार्टअप लेने के लिए या किसी के साथ जुड़ने के लिए अपलाइन की जरूरत लाजमी होती है, ठीक है। आपके ट्रस्ट वॉलेट में डॉलर आ गए, उसके बाद आपका जो लीडर है या जिस पर्सन से आपका कांटेक्ट हुआ है, वो आपको एक लिंक प्रोवाइड करेगा, जिसको आप अपने ट्रस्ट वॉलेट में किस तरह से आपने उसको एंटर करना है, आगे लेवल किस तरह अपनी आईडी जो है वो साइन अप करनी है, वो सारा प्रोसीजर आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। तो लीडर्स, ये थी हमारे पास आज की शॉर्ट सी और सिंपल सी प्लान प्रेजेंटेशन रिगार्डिंग मेटाफोर्स के। यहाँ पे आप लोग कैसे अर्निंग कर सकते हैं, यहाँ पे आपने बेसिक क्या काम करना होता है, और आपने ज्वाइनिंग कैसे करनी है। तो इसके बाद भी अगर आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन है या फिर कुछ समझ नहीं आया है, तो आप लोग अपने सीनियर लीडर से, जिसने आपको मीटिंग में इनवाइट किया है, जिसने आपको लिंक प्रोवाइड किया है, उनके इनबॉक्स में जाके आप लोग पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे लास्ट वर्ड्स में कहूँ तो मेटाफोर्स में आप लोग जल्दी और लाजमी स्टार्टअप लें अगर आप लोग एक अच्छी और इंडिपेंडेंट लाइफ का ख्वाब देख रहे हैं तो, ठीक है। यहाँ पे आपके पास अगर कोई रिस्क का फैक्टर नहीं है तो सोचने में आप लोगों को टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसको जितना जल्दी हो सके आप लोग ज्वाइन करें। ज्वाइनिंग के बाद अगर आप लोगों को ये परेशानी है कि हमें समझ नहीं आ रही कि हमने काम कैसे करना है, हमें सिस्टम मुश्किल लग रहा है, या हमें नहीं पता कि हमने टीम कैसे बनानी है, तो बिल्कुल कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि डेली हमारी यहाँ पे जूम सेशंस होते हैं जहाँ पे लीडर्स आप लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग्स देते हैं कि आपने टीम कैसे बनानी है, सोशल मीडिया को कैसे यूज करना है, ठीक है। तो जब आप लोग हमारी गाइडलाइंस इसके साथ साथ अपनी सीनियर की सपोर्ट के साथ काम करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को रिजल्ट भी मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।